कैसी रही है बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की ग्रोथ? पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस पोर्टफोलियो में? बिल्कुल नेहा, आप देखिए सोने में तो रिकॉर्ड तेजी बनती हुई नजर आ ही रही है, पर इसके साथ साथ बैंकों के गोल्ड लोन जो है वो भी काफी हद तक बड़े रूप में बढ़ते हुए दिखे हैं। 71% से ज्यादा की ग्रोथ आपको पहले जो 9 महीने रहे हैं अब तक के FY25 के, वहां पर आपको देखने को मिली है। और कुल अगर आप देखेंगे तो सिस्टम में कुल गोल्ड लोन 1.72 लाख करोड़ पर अब पहुंचता हुआ दिखा है दिसंबर अंत तक। इनफैक्ट सोने के दाम में जो तेजी हुई है वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, साथ ही अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में दबाव के चलते भी ये बढ़त बनती हुई नजर आई है। सोने के दाम में भी दिसंबर अंत तक तो करीबन 21% की बढ़त हुई थी, बट उसके बाद भी आप देखिए तो लगातार तेजी ही बनाते हुए नजर आ रहे हैं सोने के दाम। इनफैक्ट आप देखिए तो इस दौरान पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में 5 से 6% की ही धीमी ग्रोथ बनती हुई नजर आई है। प्राइमा फेसी कंपनियों का काफी एक्सपोजर है, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो मुथूट फाइनेंस, इन कंपनियों में कुल AUM का 90% से ज्यादा योगदान इनके गोल्ड लोन कारोबार से ही आता है। साथ ही मनप्पुरम फाइनेंस कुल AUM का करीबन 51% से ज्यादा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है। गोल्ड लोन के मार्केट में करीबन 60 से 65% का मार्केट शेयर ये दोनों ही कंपनियां होल्ड करती हुई दिखती हैं। जबकि अगर आप बैंकों की बात करेंगे तो HDFC बैंक, ICICI, SBI समेत जो कुल मार्केट शेयर है यहाँ पर इनका 35 से 40% का है। तो बैंकों की तरफ से भी जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो उनका लगातार बढ़ रहा है, वो भी एक सिग्निफिकेंट जो है अर्निंग्स सेगमेंट इनके लिए बनता हुआ नजर आ सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ है वो यही बता रहा है कि आगे चलकर भी इनके इस पोर्टफोलियो में काफी अच्छी बढ़त हो सकती है। ओके, तो गोल्ड लोन काफी ज्यादा बांटे गए हैं पिछले 9 महीने में और इस पूरे वित्त वर्ष करीब 70% से ज्यादा की ग्रोथ जो गोल्ड लोन में है वहां पर देखने को मिली है। विकास जी, इस खबर पर भी आपका व्यू लेंगे, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि जो एक तरफ अनसिक्योर्ड जो लोन था वहां पर दिक्कतें चल रही थी, तो इस तरफ वहां पर स्लो ग्रोथ देखने को मिली। तो अपना ये जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है वो तमाम बैंक्स और NBFCs बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कौन सी कंपनियां अच्छी लग रही है? क्या मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, अगर किसी की एंट्री नहीं है तो क्या खरीदारी कर सकते हैं? और इस खबर पर क्या राय बन रही है आपकी? बिल्कुल पूजा, ये जो गोल्ड लोन वाली कंपनियों के लिए डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इन सब कंपनियों को फायदा होता है। अब बाकी आज सुबह जब मैं मॉर्निंग शो में जुड़ा था तो बिफोर मार्केट्स ओपन मैंने 4-5 स्टॉक जो दिए थे उसमें मनप्पुरम फाइनेंस में भी एक राय दी थी खरीदारी करने की। हालांकि वो थोड़ा कमजोर हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, बट अभी वापस से बहुत अच्छा करने लगा। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा। मतलब जब बाजार में एक भारी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, निफ्टी में 1001 पॉइंट की गिरावट आई है, ये स्टॉक 170-80 के लेवल से आज 209 के आसपास आ गया है। बट यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड लगते हैं, तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और होल्ड करने की सलाह रहेगी। या कोई गिरावट आए तो खरीदारी भी की जा सकती है। बाकी ये जो खबर है वो इवन मुथूट फाइनेंस के लिए भी पॉजिटिव होगी। बाकी जो बैंक्स गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में है उनके लिए भी डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। तो ऑल इन ऑल इट्स पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज।